लगाने के लिए हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि नेक्सस तो है वो सिर्फ जीएमसी डोडा में नहीं है, बल्कि जहां जहां भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमारी हैं वहां पर नेक्सस जो है चलाया जा रहा है, खेला जा रहा है। जिसका एक दूसरा अगर समझने पे हम चीज को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे भाई वहां पर मेडिकल कॉलेज डोडा में एपिसोड होता है और उसका रिएक्शन जो है कश्मीर से भी आता है, उसका रिएक्शन जो है जम्मू जीएमसी से भी आता है। तो यहाँ से पता लगता है कि एक नब्ज दबाने पे जो है ये कहाँ से कहाँ तक हिलना लोग जो है शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसको कंडेम करते हैं और साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है नेक्सस जो वो चलाया जा रहा है, लोगों को प्राइवेट रिकमेंड किया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई ठीक है जी आपको ओपीडी में चेक कर लिया, कल शाम को आप वहां आ जाइए, आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। वो चाहे डॉक्टर्स की लैंग्वेज हो, बात करने का तरीका हो, या लोगों को फैसिलिटेट करने का तरीका हो, उन तरीकों में डिफरेंस आता है, तभी आदमी जो है वो प्राइवेट की तरफ जाता है। जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, इतना गवर्नमेंट का पैसा लगने के बावजूद, एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है प्राइवेट और उसमें अगर इस तरीके की अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है तो एक सरकारी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज जैसा जगह है वहां पर क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे कुछ सवाल हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो माफिया, ये जो नेक्सस है, क्या इस तरीके से दबाएगा? अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात कहने पे एफआईआर लगाई जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो ये संरक्षण जो है कहां से मिल रहा है इन माफियाज को, ये चीज समझ में आती है। और इन माफियाज के खिलाफ क्या कभी कोई आवाज नहीं उठेगी या नहीं उठने देंगे? तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को भी, वो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, ये माफियाज को हमने नहीं चलने देना है। गरीब लोगों की जो बात करेगा आप उस पर एफआईआर काटेंगे। हम कहते हैं एक एफआईआर नहीं 50-50 एफआईआर लगा दीजिए, लेकिन गरीबों के हक में बात होती रहेगी। और गरीबों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये परेशान नहीं करने देंगे। हमारा मोटिव है, हमारा मिशन है ये कि भाई हम हेल्थ केयर पर काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं। ये किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आप एक एफआईआर छोड़ के 20 एफआईआर लगा दीजिए, 20 बार हमें अरेस्ट करके ले जाइए, लेकिन हम बात करते रहेंगे। इसी के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर, कहा यह भी जा रहा है कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एफआईआर जल्दी लग गई। हाँ देखिए, ये तो मानने वाली बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण जिन लोगों को है तो वो तो दिख भी रहा है हमें इसमें, क्योंकि कोई कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं हो रही है, सरकार के लेवल पर नहीं हो रही है। सरकार इसको किस तरीके से ले रही है? एक तरफ वहां पर जो है लोग रोजाना कोई ना कोई जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें जिनकी डिलीवरियां थी उनको मार दिया गया वहां पर, उसके ऊपर बात नहीं की गई। लेकिन आज जब उस पर बात हुई कि भाई आपको ढंग से काम करना है, और हमने मांगा क्या था, महराज मलिक ने क्या मांगा था, कहते हैं जी उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं, मैं साफ लैंग्वेज बताता हूँ उसने क्या मांगा था। उसने कहा जी जो डॉक्टर ड्यूटी पे आए वो 10 से 4 अपना काम करें। क्या ये गलत था? उसने कहा जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो, जो भी नर्सिंग का स्टाफ वहां पर अवेलेबल हो वो यूनिफॉर्म में हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है। तो इसमें क्या गलत मांग लिया था जी? तो जो चीजें रूल रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई क्यों यहाँ से लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप फलां जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वहां चले जाइए, आपका वहां ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सरकारी में आप बैठ के क्या कर रहे हैं जी? ये 3-3, 4-4 लाख रुपए जो तनख्वाहें ले रहे हैं आप गरीबों के टैक्स के पैसे से, तो आपको क्या तकलीफ है वहां पर काम करने में? ये चीजें पूछने पर अगर आप एफआईआर कर सकते हैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, तो कल को जो हमारे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो जब बात करेंगे तो उनके ऊपर फिर तो समझते हैं कि भाई एफआईआर के ऊपर भी कोई चीज जो है वहां पर लगेगी। तो इसी को लेके हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई ये इस तरीके की माल प्रैक्टिस बंद की जाए। और हेल्थ केयर सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है कि भाई जो गरीबों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है वहां से जाके, कि भाई किसी को मेडिसिन मिल रही है, किसी को डॉक्टर मिल रहा है फ्री में चेकअप करने के लिए, अगर उसके ऊपर भी इस तरीके से अंकुश लगा के ये लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाएंगे और प्राइवेट प्रैक्टिसेस करेंगे और सरकारी अदारों को नहीं चलने देंगे, तो ये बड़ा ही दुख का विषय है। इसके लिए पूरे मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सिर्फ किता पीर पंजाल की बात या नहीं है या चनाब वैली की बात नहीं है, सब लोगों को एक मुश्त होकर इकट्ठे होकर इसके ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो मैं तमाम एमएलए साहिबान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी खड़े होकर इस पर बात करनी चाहिए। आज मैं देख रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं जी महराज मलिक जो है वो इस तरीके से करता है और उस तरीके से करता है। मैं कहता हूं उसने 3 सवाल उठाए, उनमें से एक सवाल गलत बता दो। आप गलत सवाल बता दो, हम नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या माफियाज के खिलाफ बात करना गलत है? अगर ये आप समझते हैं कि अभी माफिया हमने पैदा किया और इसके खिलाफ बात कोई नहीं करेगा, तो ये हम कतन नहीं होने देंगे। इसमें वुमेन कार्ड जो है वो खेला जा रहा है। वुमेन ये कह रही है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो है बातचीत की है, ज्यादा इल्जाम लगाए। देखिए क्या क्या कहा उन्होंने कहा जी 18 साल से वहां पर एक लेडी डॉक्टर जो है वो 18 साल से वहां पर काम कर रही है। और 18 साल कौन सी पोस्टिंग होती है यहाँ पर? तो 2 साल के बाद रोस्टर बना हुआ कि 2 साल के बाद ट्रांसफर, 2 साल 2.5 साल के बाद ट्रांसफर किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जा रहा? 18 साल से उसको क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है वहां से जी?
तो ये समझने की बात है, ये लोगों को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा। माफिया इसी को कहा जाता है कि आप 15 साल से, 10 साल से, 8 साल से एक जगह पे बैठे हुए हैं और अपना एक वो पूरा एक सिस्टम ही अलग, एक पूरी सरकार ही अलग आपने बनाई और चला रहे हैं आप। सर ऐसा नहीं लग रहा कि एक एमएलए पर एफआईआर लगवाना, एक आम इंसान पर अगर एफआईआर लगवानी हो तो जूते घिस जाते हैं आम लोगों के, तो एकदम से एफआईआर लग रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है ना पीछे से सपोर्ट है किसी बहुत बड़ी पार्टी। बिल्कुल, देखिए हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो है। अब वो कितना सारा पैसा कितने सारे लोगों तक पहुंचता होगा, कहां कहां तक इसका नेक्सस का जो जड़ें हैं, वो सारी जड़ें जो हिल जाती हैं जब कभी किसी एक आदमी पे बात आती है। एक तरफ वहां के मैं समझता हूं कि भाई डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये पूरा इलाका जो है इसके अंदर एक जीएमसी है, 10, 12, 15 लाख लोग वहां पर रहते हैं। 15 लाख लोगों की नहीं सुनी जा रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव की नहीं सुनी जा रही है, लेकिन वो एक डॉक्टर, वो एक जो आदमी है उसकी सुनी जा रही। तो क्योंकि वो माफिया की तारें जो है बहुत दूर तक जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो कार्ड खेले जा रहे हैं। बताया जा रहा है जी, एक लेडी के लिए ये कहा गया, डॉक्टर के लिए कहा गया। हम किसी भी के भी खिलाफ नहीं, और किसी को भी हम नहीं चाहते कि भी किसी को किसी गलत लैंग्वेज में बुलाया जाए। हर एक की रिस्पेक्ट है हमें, लेकिन आप रिस्पेक्ट लीजिए, लेकिन लोगों का जो काम है वो तो करिए ना। आप काम करेंगे नहीं, ड्यूटी पे आएंगे नहीं, और जो आपका स्टाफ वहां पर होगा वो लोगों को वहां से फॉरवर्ड करता रहेगा। इधर उधर आप जम्मू चले जाइए, आप यहाँ प्राइवेट में चले जाइए, वहाँ प्राइवेट में चले जाइए, और अगर उसके ऊपर कोई बात करेगा तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये फिर अच्छी बात नहीं। बेसिकली सर पिछले 10 सालों से यहाँ सरकार थी नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि अब कोई एमएलए पूछेगा तो वो तो चुभेगा ना उनको ये चीज बात। देखिए यहाँ पर एक पिछले 10 साल से जो एक एटमोस्फेयर तैयार किया गया था, तो वो एक हिटलरशाही की तरफ सारा सिस्टम चल रहा था। आज अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बात करता है तो वो तो चुभती है, वो तो बुरी लगती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और दुख भरी दास्तान ये है कि 90 में से एक एमएलए बात कर रहा है, 89 नहीं कर रहे हैं। ये दुख है हमें। आज उन 89 एमएलए को बाहर निकलना चाहिए और उसके सपोर्ट में आना चाहिए, ना कि आप छुप के तो माफिया को हेल्प करेंगे। और ये माफिया सिर्फ चनाब वैली में नहीं है, ये माफिया जम्मू जीएमसी में भी है, ये जीएमसी रजौरी में भी है, ये कश्मीर में भी है, एवरीवेयर ये माफिया हर तरफ है। कि भाई आप सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जो है प्राइवेट दुकानें खोल के बैठे हुए, ये हर जगह का मामला है, एक जगह का नहीं है। एक जगह से शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये जो है पूरा सिस्टम जो है साफ किया जाए। सर अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखिए एफआईआर तो लॉन्च उन्होंने कर दी है, हम इस पर प्रोटेस्ट, धरना, सब चीजें लेके आ रहे हैं आगे। हम शेड्यूल कर रहे हैं सारे के सारा। इस तरीके से आप दबाएंगे और आप दब जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।